लाइफ इज़ टू हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। ज़िंदगी का रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसी नोट के साथ मैं पवन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल हिट टू लर्न में। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक फॉर्मूले और क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बिल्कुल बेसिक था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते क्यों हैं हम, और उसके कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। फिर फॉर्मूलों को एलिमिनेट कैसे करना है वो हमने सीखा, और कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे वो डिस्कस किए थे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज मैं यहाँ पर आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 जो बिल्कुल बेसिक टाइप रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ बच्चों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पर मेरे को, सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए क्योंकि हमारा जो लेवल है बिल्कुल बेसिक का है, नया है, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू करा रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कराया जाए। तो आज मैं टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होगा, विक्रय मूल्य दे के रखा होगा और आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा। ठीक है, उनको बिना फॉर्मूलों की सहायता से कैसे सॉल्व करना है वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं लूँगा आपके सामने वो ये है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पहला दिखाई दे रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% लाभ पर बेचता है तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य 490 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट and the selling price of the article is 490 rupees, then find the cost price of the article। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो इसको कैसे करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे नीचे क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको बनाता है बिल्कुल बेसिक लेवल का, अगर वो क्वेश्चन देगा, आसान से क्वेश्चन देगा, तो इसी तरह से एयरफोर्स वाई ग्रुप हो गया, आपके जो छोटे मोटे एग्जाम हैं SSC MTS हो गया, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कराएंगे। जब आपका आधार मजबूत हो जाएगा तो हमें उस पर घर बनाने में थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपका आधार मजबूत करते हैं हम यहाँ पर। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आज का, कि एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने लाभ पर बेच रहा है, 16.2/3% लाभ पर बेच रहा है, तथा वस्तु का क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 490 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट दे रखा है। तो आपसे पूछा है बताओ CP क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है, प्रॉफिट प्रतिशत में दिया हुआ है, तो उस प्रॉफिट परसेंट को आपको क्या करना है, रेशो में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो कल इसका मैंने बताया था कि अगर 16.2/3% आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका भिन्न का रूप अगर मैं बताऊंगा तो क्या होगा, 1/6 होगा। भिन्न का रूप क्या होगा इसका, 1/6। तो मैंने लिखा प्रॉफिट परसेंट जो आपको दे रखा है 16.2/3%, कितना लिख देंगे, 1/6। तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज को या लॉस परसेंटेज को, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज को और लॉस परसेंटेज को रेशो में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली संख्या हमेशा किसको बताएगी, CP को बताएगी, कॉस्ट प्राइस को बताएगी। नीचे वाली संख्या किसको बताएगी, CP को बताएगी, कॉस्ट प्राइस को बताएगी रेशो में। और ऊपर वाली संख्या अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को बताएगी, यानी लाभ को बताएगी। ये हो गया लाभ आपका, ठीक है, ये लाभ को बताएगी, और ये CP को बताएगी, क्रय मूल्य को बताएगी, ये बताएगी आपको क्रय मूल्य को। तो यहाँ पर देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर आपको अनुपात में निकालूं तो क्रय मूल्य यहाँ पर 6 है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्या 6 रुपये में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा,
विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हो गया 6 और सेलिंग प्राइस हो गया 7 और इस 7 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 490 रुपये। यानी ये 490 रुपये क्या है, इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 70 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर 70 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो में एक कॉमन गुणनखंड रहता है, वो कटता है तभी रेशो बनता है। तो कॉमन गुणनखंड यहाँ पर पता लगाया, वो क्या था, 70 था। तो इधर भी 70 का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 420 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। 420 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंटेज, विक्रय मूल्य आपको दे देगा, तो आपको इसी तरह से करना है, हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। मैंने यहाँ पर आपको एक एक स्टेप लिख करके बताया है कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारी, जब आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो इस रेशो को आप मन ही मन में कैलकुलेट कर लोगे। जैसे माने 1/6 यानी 16 सही 2/3 यानी 1/6, तो नीचे वाली संख्या सीपी, ऊपर वाला लाभ, तो 7 क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो 7 बराबर 490, यानी 7 की वैल्यू 490 दे रखी है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70 का। तो 70 का इसमें करना पड़ेगा 6 में, तो डायरेक्ट निकाल देंगे 420। पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप आंसर लगाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देख लिया बस हो गया, एक क्वेश्चन देख लिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। और या ऐसे भी नहीं कर सकते आप कि आप सीधे ही डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चनों पर छलांग लगा दो और बेसिक को भूल जाओ। तो जब आप धीरे धीरे बेसिक को बढ़ाओगे, बेसिक बनाओगे अपना, तो आप अच्छे लेवल पर अपने आप पहुँच जाओगे। और जो बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है और इसी बेसिक क्वेश्चन पर उनके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े अच्छे, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। और लास्ट का जो वीडियो होगा, जब हम लास्ट का वीडियो कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो हम ना कर पाएँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 14 सही 2/7% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14 सही 2/7% की हानि पर बेचता है। किस पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। और उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 630 रुपये। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 630 रुपये है। तो आपसे पूछा है बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या है या क्रय मूल्य क्या है। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 14/7% लॉस। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 630 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो, अब जल्दी से मैं करूँगा, अब हर चीज़ें यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं, हर चीज़ें आपके सामने नहीं लिखूँगा। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो हम सीखेंगे। तो आपको जो चीज़ दे रखा है, लॉस दे रखा है, पहले उसको लिख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 14/7%। और इसका अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो कितना होता है, 1/7 होता है। नीचे वाली संख्या किसको बता रही है, नीचे वाली संख्या सीपी को बताएगी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 7, और ऊपर वाली संख्या बता रही है लॉस को यानी हानि को। तो एसपी क्या हो जाएगा, अब जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य में से घटाया जाता है ना, क्रय मूल्य में से लॉस को घटाया जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है, 630 रुपये। कितना दिया है, 630 रुपये दिया है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 630 आ जाए, तो इसको 6 से काट के देख लो, 6 1 0, तो 105 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 105 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 105 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 105 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 735 रुपये। तो यही क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, यही क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको
प्रॉफिट एंड लॉस के जो परसेंटेज में जो वैल्यू दे के रखेगा उसका क्या पता है, क्या पता है, उसका रेशो में मान पता है। ठीक है, तो आपको रेशो में मान पता होना बहुत ज़रूरी है जब आप इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप फर्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट में ही तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा नया अलग आ गया है। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। करना इसी तरह से है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग कर दी उसने। इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया है, इसमें कुछ और दे दिया उसने। क्या बोला है कि एक दुकानदार तीन वस्तुओं को, नहीं, एक दुकानदार तीन वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है या तीन वस्तुओं को चार वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर भाव पर बेच देता है। एक दुकानदार क्या करता है, तीन वस्तुओं को जब बेच रहा है तो उनका विक्रय मूल्य किसके बराबर रख रहा है, चार वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर रख रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोर आर्टिकल, देन फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम अप्रोच करेंगे लेकिन जो लैंग्वेज बोली है उसने उसी के अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। देखो कैसे जल्दी से करना है, कुछ अलग से एक्स वाई नहीं मानना है, माना कि आपका कॉस्ट प्राइस एक्स है तो वाई वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आपको बोला है कि तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल इक्वल्स टू क्या है, सीपी ऑफ फोर आर्टिकल। ठीक है, तो यानी यहाँ पर तीन एसपी बराबर किसके हो जाएगा, चार सीपी के। तो अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो बनाता हूँ यानी एसपी को इधर लेके चला जाता हूँ और इस चार को इधर लेकर आता हूँ तो 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बट्टे एसपी। और जब हमने ये कर लिया है, जब हमने ये रेशो निकाल लिया है तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 3 और एसपी की वैल्यू 4, यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है, 3 सीपी है और 4 एसपी है, तो एक का प्रॉफिट होगा यहाँ से। तो एक का प्रॉफिट हुआ है किस पर, सीपी पर, यानी 3 पर। गुणा किसका कर देंगे, 100 का। तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच हम करेंगे तो आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा क्या याद रखेंगे मेरे बच्चों, कि आपको जो सेलिंग प्राइस के आगे जो संख्या दे रखी है वो तो आपका मान होगा क्रय मूल्य का, और जो सीपी के आगे जो संख्या दे रखी है वो मान किसका होगा, एसपी का। जैसे यहाँ पर सीपी के आगे 4 है और एसपी के आगे 3 है, तो सीपी के आगे 4 है वो तो मान है एसपी का, और एसपी के आगे जो संख्या वो मान किसका है, सीपी का। तो वही तो लिया हमने, सीपी बराबर 3, एसपी बराबर 4। तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बोलोगे कि एसपी के साथ कौन सा मान दिया है, वो तो हो गया है सीपी, और सीपी के साथ जो मान दिया है वो किसका हो जाएगा, एसपी का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, जैसे आप अगले क्वेश्चन में करेंगे, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा आप वीडियो को पॉज करोगे, और आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करके दिखाओगे। 1 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट के अंदर आप करके दिखाओगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए और उसका तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन आपको दिया है कि क्वेश्चन आपके सामने है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। तो कैसे करेंगे इसको, देखना एक बार। चौथा क्वेश्चन है आज का,
फिर इसके बाद हम टाइप 2 पर बढ़ जाएंगे। ये इस टाइप को ख़त्म करके अब टाइप 2 पर अगले क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर किसके, 25 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 25 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से एसपी के आगे जो संख्या वो तो सीपी की वैल्यू है, और सीपी के आगे जो वैल्यू है वो किसका मान है, एसपी का मान है। तो इसको काट लेते हैं, ये कटेगा 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार, यानी 4 एसपी बराबर हो जाएगा 5 सीपी के। तो देखो यहाँ पर सीपी बराबर हो जाएगा आपका 4 और एसपी बराबर हो जाएगा 5, और आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सीपी इज ग्रेटर देन टू सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन टू सीपी, और कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1, और किससे ज़्यादा है, 4 से, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25% का लाभ आ जाएगा आपका, 25% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके टाइप फर्स्ट में, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इजी से, कुछ नहीं करना रहता है इनमें, आपको बस क्वेश्चन को देखना है, और रेशो जो अगर प्रॉफिट दिया है तो उसको फ्रैक्शन में बदलो, अगर सीपी एसपी दिया है तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं अब हम, तो देख लेते हैं टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 2, टाइप 2, तो टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, अ पर्सन सेल्स 2 मशीन एट ₹396 ईच, on one he gained 10% and on the other he loses 10%. His profit or loss in the whole transaction is। एक दुकानदार है जो 2 मशीन को 396 रुपये में बेच देता है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दे दिया है 396, और पहली मशीन को जब वो बेचता है तो उसको 10% का फ़ायदा होता है, और दूसरी मशीन को जब वो बेचता है तो उसको क्या होता है, 10% का नुकसान होता है। तो पूछता है बताओ कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितने % का लाभ या हानि हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दुकानदार को क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो दुकानदार को क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत इनटू हानि प्रतिशत, और भाग में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। लाभ प्रतिशत इनटू हानि प्रतिशत बट्टे में क्या कर देंगे, 100। और ऐसा कब करेंगे, जब आपको लाभ और हानि का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अलग अलग होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको लाभ और हानि का मान यहाँ पर समान है तो इस डायरेक्ट सूत्र से क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे, और इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा क्या होगी, हानि प्रतिशत होगी। ठीक है, तो उसको पहली मशीन को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर देखो उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 10 × 10 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। तो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। 1% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच हम करेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेलीविज़न एंड अ रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड for ₹12,000 each if the television was sold at a loss of 20% of the cost and the refrigerator at a gain of 20% of the cost, the entire transaction resulted in। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक टीवी और एक रेफ्रिजरेटर को दोनों को 12-12 हज़ार रुपये में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर पर तो उसको 20% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और टीवी पर क्या हो रहा है, 20% का फ़ायदा हो रहा है। तो आपसे पूछा है बताओ कि उसको जो फ़ायदा और नुकसान हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, पूरी ट्रांजैक्शन में, कुल ट्रांजैक्शन में उसको कितने रुपए का फ़ायदा या नुकसान हो रहा है।
अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि पहले पर 20% का नुकसान और दूसरे पर 20% का फायदा, यानी लाभ और हानि दोनों एक साथ दे दी और दोनों एक बराबर हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से कुल हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो कुल हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, कुल हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इंटू हानि प्रतिशत, यानी 20 इंटू 20 और बट्टे में क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कटेगा, यानी 4% की क्या हो रही है, उसको कुल हानि हो रही है। ठीक है, 4% की कुल हानि। जब इसको मैं अनुपात में बदलूंगा तो 4% को, क्योंकि यहाँ पर उसने आंसर पूछा है मेरे से रुपयों में, परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा है, किस में पूछा है, रुपयों में उसने आंसर मेरे से पूछा है। तो 4% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/100 और 4 से कटेगा तो यानी 1/25। तो नीचे वाली संख्या हमेशा किसको बताएगी, कुल सीपी, क्योंकि कुल हानि पर ये कुल सीपी हो जाएगा। तो कुल सीपी है 25 और कुल एसपी कितना है, कुल एसपी 1 रुपये की ये हानि है, ये हानि है, तो 25 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 24। ये कुल विक्रय मूल्य है, ये कुल क्या है, क्रय मूल्य है। तो 24 का मान आपको दे रखा है, दे रखा है क्या क्वेश्चन में, सब देखिए बिल्कुल दे रखा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 12,000। तो एक वस्तु का 12,000 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 24,000। तो यानी 24 बराबर किसके हो गया, 24,000 के। तो 1 बराबर किसके हो गया, 1000 के। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि बताओ कुल हानि क्या होगी रुपयों में, और हानि कितने की हो रही है, 1 की। तो 1 का मान आ गया 1000, तो कितने रुपए की हानि हुई है, उसको 1000 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। उसने आपको रुपया दे रखा था, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो हमने स्टेप क्या लगाया, पहले कुल हानि प्रतिशत निकाल लिया, उसमें से जब मैंने उसको अनुपात में बदला तो वहाँ से कुल विक्रय मूल्य निकाला। अनुपात में कुल विक्रय मूल्य 24 है और रुपयों में कुल विक्रय मूल्य 24,000 है, दोनों को बराबर किया तो 1 का मान आ गया 1000। तो आपसे पूछा था कुल हानि कितनी हुई है, और कुल हानि कितनी है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 1000। तो इससे हम क्या कर लेंगे, आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर। एक और है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, देखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है, ए कार एंड अ जीप वर सोल्ड फॉर ₹2,40,000 ईच। द कार वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% while the jeep was sold at 20% profit. Then find the total loss in rupees. टोटल लॉस आपसे किस में निकलवा रहा है, रुपीज़ में। एक ग्राहक के पास एक कार और एक जीप है और दोनों को वो क्या करता है 2,40,000 रुपये में बेच देता है। एक वस्तु को बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है और दूसरी को बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो वही क्वेश्चन है, सेम यही वाला क्वेश्चन है। वापस से कुल हानि परसेंट निकालेंगे, इसमें देखना, इसमें क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, कुल हानि परसेंट निकाल देंगे। 4% की कुल हानि हुई है क्योंकि 20% का प्रॉफिट और 20% की लॉस हुआ था उसको, तो कुल हानि कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में भी 4%। और 4% को जब आप अनुपात में बदलोगे तो 1/25 और 25 क्रय मूल्य और 1 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 24। विक्रय मूल्य कितना हो गया, और 24 का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में। एक वस्तु को वो 2,40,000 में बेच रहा है तो दोनों को कितने में बेच देगा, 4,80,000 में। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2,40,000 है तो दोनों का कितना हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 तो कितना हो जाएगा 4,80,000। तो 24 बराबर 4,80,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा 20,000, तो उसको कितने का लॉस होगा 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लॉसेज 9%। टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है।
यदि 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक व्यापारी है, वो किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि हो रही है उसको। अगर उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए उस वस्तु पर तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसके लिए फॉर्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, विक्रय मूल्य 2 बराबर, यानी दूसरा विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य पहला इंटू 100 प्लस लाभ दूसरा या हानि दूसरी, बट्टे में क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ पहला या हानि पहली। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट इससे फॉर्मूले में रखेंगे। तो विक्रय मूल्य पहला क्या है आपका 105 इंटू 100, दूसरा क्या हो रहा है लाभ चाहिए उसको 30% का, तो 100 प्लस 30 130, और बट्टे में कितना आ जाएगा 9% की उसको हानि हुई है, तो 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा 91। तो ये कट रहा है किसी से, ये कट रहा है 13 से 10 बार, और ये कट गया 7 बार, और 7 से कटेगा कितनी बार 15 बार, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 150 रुपये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला बना कैसे है, आपका यूनिटरी मेथड है, जैसे कि और कैसे कर सकते हैं इसको मेथड 2 को, आपको 9% की हानि हुई है, 100 रुपये पर 9% की हानि, मूल्य कितना है 91, तो 91 का मूल्य बराबर दे रखा है 105, 91 बराबर 105, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 105 बट्टे 91। तो आपसे पूछा है 30% लाभ, यानी 100 प्लस 30, यानी 130 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे 130 का, तो डायरेक्ट इसको काटापीटी करेंगे, इसको 10 से, इसको 7 से, इसको कटेंगे 15 से, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 150 रुपये आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है तो इस तरह से आपको 9% की हानि यानी 91%, 91% यानी 91% बराबर 105, और आपको चाहिए 30% लाभ यानी 100 प्लस 30 130 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 91 बराबर 105, 1 बराबर 105 बट्टे 91, तो 130 बराबर उसका 130 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है, तो एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, 10% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। तो बताओ अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 1200 इंटू 20% का लाभ चाहिए यानी 120, और हुआ कितनी हानि है उसको 1200 में बेचने पर 10% का हानि, तो 90 आ जाएगा इधर। तो 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 4 बार, ये कट गया 3, और 3 से कटेगा कितनी बार 400 बार, तो कितने में बेचना पड़ेगा उसको 1600 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर देंगे हम। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। इस टाइप में क्या होगा, इस वाले टाइप में वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि एक दुकानदार अगर किसी वस्तु को पहले क्या कर देता है 10% लाभ पर बेच देता है, फिर बोलता है, फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसको 30 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे इतने का प्रॉफिट और हो जाता, तो बताओ वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है। इस तरह के क्वेश्चन अब इसमें आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें टाइप 3 वाले क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच देता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच देता है। फिर वो सोचता है कि यदि वह दुकानदार उस वस्तु को 30 रुपये अधिक में और बेचता, यदि वह दुकानदार उस वस्तु को 30 रुपये अधिक में बेच देता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता, तो बताओ वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ने
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट करना यानी मानना है, माना कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 100 है। ठीक है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमेशा क्या मानेंगे इस तरह के क्वेश्चन में 100। तो यहाँ पर जब वो 100 रुपये है तो इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है 10% लाभ पर यानी 110। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 110। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वह उसको 30 रुपये अधिक में बेचता यानी प्लस करके बेचता तो उसको कितने का लाभ हो जाता, 15% का लाभ हो जाता। कितने का लाभ हो जाता, 15% का लाभ हो जाता। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक विक्रय मूल्य आपका 110 है, अब हो गया 115। तो दोनों में अंतर कितने का आया है 5 का, 5 यूनिट का अंतर आया है। और ये 5 यूनिट का अंतर किसकी वजह से आया है, 30 रुपये की वजह से। तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर किसकी हो जाएगा 6 की। अगर 1 बराबर 6 तो प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है यानी 100 की वैल्यू पूछी है तो 100 कितना हो जाएगा 600 रुपये। यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था हमारा 600 रुपये था। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था 600 रुपये। दोबारा समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन जब भी इस तरह का आएगा टाइप 3 में तो आपको हमेशा प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या मानना है 100 रुपये मानना है। जब 100 रुपये प्रारंभिक क्रय मूल्य माना है तो उस पर 10% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपये। उसके बाद बोला है कि अगर वो उसको 30 रुपये अधिक में बेच देता तो उसको 15% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। 15% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 115। अब दोनों के मध्य का अंतर कितना है 5 का, तो 5 बराबर किसके हो गया 30 के। तो 1 बराबर 6, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना है। आप ये नहीं करोगे कि माना कि क्रय मूल्य x है तो उसमें 10 जोड़ दोगे तो फिर विक्रय मूल्य 110 x बट्टे 100 यानी 11x बट्टे 10, फिर उसमें प्लस 30 कर दोगे, फिर उसको लाभ के बराबर कर दोगे। इस तरह से नहीं करना है, टाइम बहुत लग जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे और जल्दी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए टाइप 3 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%. Had he sold it for rupees 51.80 more, he would have earned a profit of 6%. The cost price of the article is. एक दुकानदार क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच देता है। अगर वह उस वस्तु को 51.80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको क्या हो जाता, 6% का लाभ हो जाता। तो बताओ वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, वही सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, लेट करेंगे। लेट द CP इज 100 और इस पर जब वो पहले वस्तु को बेच रहा है तो क्या हो रहा है 12.5% की हानि ले रहा है। यानी 100 में से 12.5% घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 87.5। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वो 51.80 रुपये ज़्यादा में बेचता वस्तु को तो क्या हो जाता, उसको 6% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। लाभ को मैं प्लस में ले रहा हूँ और हानि को माइनस में ले रहा हूँ, तो 6% का लाभ यानी 106 हो जाता। अब यहाँ पर देखो दोनों के मध्य अंतर कितना आ गया, यहाँ पर 87.5 से 12.5 और यहाँ पर हो गया 6। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितने का अंतर आ रहा है मुझे बताइए। अंतर कितने का आ गया है 18.5 का अंतर आ रहा है। 18.5 का अंतर आ गया दोनों विक्रय मूल्यों के अंतर। और ये अंतर किसके बराबर है 51.80 के बराबर है। इस जीरो को हटा देते हैं तो ये पॉइंट से हटाइए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 518/185। ठीक है, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको इससे काटूंगा तो 2.8 आएगा। आई थिंक 2.8 टाइम्स ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपसे वैल्यू पूछिए 100 की, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.8 × 100 यानी 280 रुपये क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका 280 रुपये। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। क्या कर दिया 10% प्रॉफिट पर किसी कमोडिटी को वो बेच रहा है। इफ़ ही हैड बॉट इट
at 10% less and sold it for ₹2 less, then he would have gained 16 by 3%. The cost price of the commodity is। एक ग्राहक क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और ₹2 कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस लेवल का बना दिया है, थोड़ा अच्छा बना दिया है। पहले वो क्या कर रहा था, वो विक्रय मूल्य को ही थोड़ा बढ़ा रहा था। अब इसमें क्या किया है, विक्रय मूल्य को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, साथ में क्या कर दिया है, क्रय मूल्य को कम कर दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य भी इसमें कम हुआ है। तो इसमें करना वही है, सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा, लेट कर लेंगे, लेट CP इज 100। उसके बाद उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है, कितने का प्रॉफिट लिया है, 10%, यानी +10 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 110। उसके बाद बोला है यदि क्रय मूल्य को 10% कम कर दूं, ये क्रय मूल्य क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 का। अब क्रय मूल्य अगर 90 हो गया, अब 90 पर मैं बेचूंगा, कितने रुपए कम है, ₹2 कम है, तो उसको कितने का लाभ होता, 16 सही 2/3%। ठीक है, यानी 1/6। अब 90 का 1/6 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 का 1/6 कितना हो जाएगा, 15, और 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105। अरे 90 का 1/6 निकालेंगे तो 6 कटेगा, यानी 15, 15 छक्की 90, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, +15, तो इसमें कितना आ जाएगा, 105 क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया, यानी 5 कम हो गया। और क्वेश्चन में कितना कम बोला है, 2 कम बोला है, तो 1 बराबर क्या हो गया, 2/5। और आपसे पूछा है लागत मूल्य यानी 100 की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा बताओ, 20 बार जाएगा, तो ₹40 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹40 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, टाइप 2 में थोड़ा लेवल बढ़ा, टाइप 3 में भी अब थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से अब क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं आप इस वीडियो को। ठीक है, और कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सर ये डाउट है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।